हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। इस थाल कवर का या फिर आप इसे सेंटर पीस कह सकते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो चुका है। आज सेकंड पार्ट में हम कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट में आगे हम ये ऑरेंज जो कलियां मैंने बनाई हैं और साथ में ये पफ स्टिच किया है, साथ में किनारी की है और फ्लावर के बारे में बताया है। और इसके लिए टोटल 130 ग्राम वूल यूज़ हुई है, दोनों कलर की मिलाकर। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm, और साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल यूज़ की है। तो यहाँ पर पफ स्टिच में बना हुआ मेरे पास पहले से सर्कल है। ये देखिए 3 बार हम धागा लेकर ये पफ स्टिच बनाते हैं और फ्लावर पैटर्न बनता जाता है। 1 2 3 4 5 6 फ्लावर्स इसमें बनते जाते हैं 6 कलियों के। 1 2 3 4 5 6। तो ये फ्लैट सर्कल मेरे पास बना हुआ है। इसकी वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि फिर से इसे बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर से बनाऊँगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से चेक करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो यूट्यूब में नए हैं उन्हें नहीं पता होता कि किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मैंने वीडियो ओपन की हुई है, उसके नीचे यहाँ नीचे वीडियोस हैं, लेकिन इसके साइड में एरो दिया है। जब हम इस एरो को टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियोस नीचे चली गई और लिंक ओपन हो जाते हैं। लिंक शो होते हैं आपको। किसी भी लिंक को हाथ लगाएंगे तो वो आपकी ड्रेस ओपन हो जाएगी। जैसे यहाँ लिखा है क्रोशे थ्रेड ड्रेस फॉर लड्डू गोपाल, इसे टच करेंगे तो कोई और ड्रेस ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है अगर आप फेसबुक पेज को फॉलो करना चाहते हैं तो वो लिंक है। और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है बेसिक स्टिचेज ऑफ क्रोशे, इसे देखेंगे तो जो क्रोशे फील्ड में नए हैं वो यहाँ से देखकर बना सकते हैं, सीख सकते हैं क्रोशे चलाना। इस तरह से जो लिंक दिए होते हैं ये किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन होती है। अगर आप इसे देखिए फिर से टच करेंगे तो नीचे वीडियोस आ जाएंगी। ये देखिए नीचे फिर से वीडियोस आ गई। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे ऊपर दे दूँगी। यहाँ सबसे ऊपर क्रोशे हुक के बाहर आपको जो लिंक मिलेगा वो आपको इसका लिंक मिलेगा। तो वह वो लिंक आप ओपन करके इतना आप सर्कल बना लें, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। और ये जो फ्लैट सर्कल है ये यहाँ पर देखिए ये 5 स्टिच है ऊपर इसके। 1 2 3 4 5 पफ है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये 1 है। यहाँ पर देखिए ये 1 पफ है, 1 2 आ गए, फिर ये 3 आ गए, फिर 4 आ गए, फिर 1 2 3 4 5। इसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे जैसे आपको यहाँ बताया है। इसी तरह से ये 6 हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी बना सकते हैं। जैसे एक ये भी मेरे पास फ्लैट सर्कल बना है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, उसी तरह से इंक्रीज करते हुए इसमें मैंने 6 बनाए हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने 6 का बनाना है या 5 का बनाना है। अब यहाँ पर मैंने 5 पफ रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 तक मैंने इंक्रीज़ किया है। अब इसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह से। तो अब ये इस यहाँ ऊपर 4 आएंगे, 5 के बाद 4 आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1 आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये ज्वाइन किया है, उसके बाद एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 बार हमने धागा घुमाया। अब यहाँ पर हमने स्टिच को कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि हमने इसे डिक्रीज़ करना है। अब ये वाली पत्ती को हमने डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करना मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ किस तरह से करते हैं। ये हमने डिक्रीज़ करना है तो स्टार्ट में हमारे पास 2 सेट आएंगे, इसे कंप्लीट नहीं करेंगे। धागा लिया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3। स्टार्ट में हमारे पास 1 और 2 सेट आएंगे। 2 सेट बनाने के बाद हम इस तरह से इसे, ये 2 रह गए, इस तरह से हम 2 सेट का 1 बना देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 हमने सेट लेकर उसका 1 कर दिया आगे। जब हम इंक्रीज़ करते हैं, जब हम यहाँ से इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ तक हम ये सारा इतनी पत्ती हम बनाते हैं, इतनी कली हम बनाते हैं 3 सेट लेकर, और लास्ट में हमारे पास 2 सेट बचते हैं इंक्रीज़ करते वक्त। तो 2 सेट का हम बनाते हैं 1। लेकिन जब हम डिक्रीज़ करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। स्टार्ट में हमारे पास 2 सेट आएंगे, उसके बाद जितनी भी कली बनेंगी उसमें हमारे पास 3 सेट आएंगे। जैसे हमने ये अभी 2 का बनाया है, ये देखिए 1 और 2 से 2 को हमने इकट्ठा किया है। इसके बाद हम 3 करेंगे। यही फ़र्क है बस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में। अब हमने एक चेन ली, मैं आपको बता देती हूँ दिखा के, 2 3।
फिर धागा लिया, जहाँ पर हमने पहले बनाया है वहीं पर फिर से बनाएंगे। फिर धागा लिया नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम बनाते जाएंगे। अब देखिए 1 2 और 3, अब हमारे पास 3 सेट हैं, तीनों को हमने इकट्ठा करना है। पहले हमने 1 और 2 सेट को इकट्ठा किया था डिक्रीज करते वक्त। बनाना हमने सारा उसी तरह से है, बस उसमें जो फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में। अब पहले हमने ये 2 को किया है एक, फिर हमने ये 3 को एक किया है। अब हमने यहाँ पर धागा लगाना है ग्रीन कलर का, बस हमने धागा चेंज करना है, बाकी बनाना हमने उसी तरह से है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमने यहाँ से निकाल लिया फंदा। इसके नीचे जो हमने एक चेन बनाई थी, एक बार यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बनाएंगे ग्रीन से, तो ये धागा हमारा अब ग्रीन निकलेगा नहीं। इसके बाद इस फंदे को बड़ा कर लेंगे। बनाना हमने उसी तरह से है, धागा लिया, पहले हमने यहीं पर बनाना है, 3 सेट बनाने हैं। एक ये वाले धागे को साथ रखेंगे, वाइट भी और ग्रीन भी। 2 3, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, तो ये 1 सेट, ये 2 सेट। अब नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3। ये देखिए ये वाइट धागा हमने साथ रखा है। ये देखिए 1 सेट, ये 2 और 3, 3 हो गए। अब तीनों को इकट्ठा करेंगे इस तरह से। इस फंदे को लेंगे, ये जो फंदा हम पकड़ लेते हैं पहले उसमें से निकाल लेंगे, फिर इस तरह से। अब एक चेन लेंगे, धागे को बड़ा किया फंदे को, पहले यहीं पर बनाएंगे 1 2 3। तो ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसमें 1 2 3 और ये 4, टोटल हमने 4 पफ ग्रीन के बनाए हैं। इसे छोड़ देंगे, ये वाइट वाला धागा लेंगे, बाकी का हम इससे कंप्लीट करेंगे। तो 1 सेट बना हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पर बनाया है, अब यहाँ बनेगा। ये ग्रीन कलर के धागे को मैंने अब साथ कैरी नहीं किया। 1 2 3, तो ये 1 सेट 2 सेट, 1 2 3, 1 2 3 सेट हो गए। इस तरह से हमने निकाल लिया। एक चेन ली, उसके बाद इसे बड़ा करेंगे फंदे को, पहले यहीं पर बनाएंगे 1 2 3, फिर इसके बाद यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, फिर ये लास्ट वाले में बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3। अब ये देखिए कली का एंड है हमारे पास, कली के एंड में हमने 3 बार इस तरह से सेट बनाए हैं 1 2 3। पहले हम जब कली का एंड करते थे तो हमारे पास 2 होते थे, लेकिन इस बार 3 है। डिक्रीज करते वक्त लास्ट में हमारे पास 3 आएंगे, और इंक्रीज करते वक्त जब हम इंक्रीज करते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास होते हैं, फिर हमारे पास लास्ट में 2 आते हैं। इंक्रीज करते वक्त लास्ट में 2 आएंगे इस तरह के सेट, और डिक्रीज करते वक्त लास्ट में 3 आएंगे सेट। एक 2 3 2 3, 1 2 3, 1 2 3 सेट हैं, सारे निकाल देंगे स्टिच यहाँ से इसे पकड़ के। तो अब आप देखिए हमने पत्ती डिक्रीज स्टार्ट कर दी है, 1 पफ के ऊपर आई है। ये देखिए ये 2 है, ये 3 है और ये 4। पहले हमारे पास ये 5 थे, 1 2 3 4 5। अब ये नेक्स्ट रो में ये हमारे पास 3 रह जाएंगे, तो इसे यहाँ से टर्न करेंगे।
एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा रखेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हमने स्टिच को कंप्लीट नहीं करना है क्योंकि ये स्टार्ट है हमारी कली की स्टार्ट है। कली के स्टार्ट में हमने 2 बार सेट लेने हैं, एक ये लिया फिर नेक्स्ट में 1 2 3। ये 2 सेट हैं, स्टार्ट में हमने 2 सेट लेके उनको इकट्ठा करना है। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा किया, 1 2 3। फिर हमने धागा लिया, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3। फिर धागा लिया हमने, ये देखिए अभी हमने 2 पफ बनाए हैं। 2 पफ बनाने के बाद हम ऑरेंज कलर का धागा लगाएंगे। ऑरेंज धागा हमने किस तरह से स्टार्ट करना है, ये देखिए 1 सेट है, ये 2 सेट है। उसके बाद हमने ये एक नॉट बना ली, यहाँ से इस तरह से बना के इसमें से निकाल देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। अब इसके बाद एक चेन लेंगे, इस फंदे को बड़ा करेंगे, यहाँ पर हमने ऑरेंज से बनाना है, जो तीसरा बनाना है, ये 2, ये साथ में वाइट कलर का थ्रेड भी साथ रखेंगे, ये ऑरेंज कलर का थ्रेड भी साथ रखेंगे। एक 2 2 और 3। अब देखिए ये 1 सेट है, ये 2 सेट हैं, ये 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा निकालेंगे। सेट हमने 3 ही बनाने हैं, चाहे वो ऑरेंज हो चाहे बीच में वाइट हो। इस तरह से एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा कर लिया, ये 1 2 3, धागा लिया, इसी जगह फिर से बनेगा 1 2 3। तो ये 1 सेट है, ये 2 सेट है, तीसरा सेट जो है वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ से दिखाई देता है ये उल्टा पासा है, रॉन्ग साइड है, तो रॉन्ग साइड की तरफ आप ये एक्स्ट्रा जो थ्रेड है इस साइड कर दें। बीच में से आप अपना वाइट कलर का थ्रेड निकाल लें, तीसरा हम वाइट कलर से बनाएंगे। इस साइड आप इसे जो फालतू सारे धागे हैं इस साइड कर दें। इसके बाद हमने ये वाइट से धागा लिया, वाइट का धागा घुमाया हमने नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर हम 2 बार बना चुके हैं इस होल में, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था। तो अब नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 सेट हो गए, यहाँ से धागे को पकड़ के ये सारे निकाल देंगे। फिर एक चेन ली, 1 2 3। फिर यहीं पर ये देखिए जहाँ पर ये बनाया है ये 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये कली का एंड है, तो कली के एंड में हमारे पास 3 सेट हैं, 1 2 3। अब यहाँ पर धागे को पकड़ेंगे, सारे इसमें से फंदे निकाल देंगे और ये जो हमने यहाँ पर धागा पकड़ा है पहले इसमें से क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे। तो अब देखिए ये देखिए अब इसके ऊपर 1 2 3 पफ आए हैं, अब ये 2 आएंगे, फिर ये 1 आएगा। अब फिर से हमने कली स्टार्ट करनी है, तो ये यहाँ पर इस तरह से पैटर्न बन गया हमारा फ्लावर का। नीचे ग्रीन कलर की 4 पत्तियाँ हैं, उसके ऊपर ये फ्लावर आ गया ऑरेंज कलर का। बस हमने यहाँ पर धागा चेंज किया है, पैटर्न हमने सारा जैसे वाइट बनाया है उसी तरह से हमने इसको भी बनाना है। अब हमने ये फंदे को बड़ा कर लिया, तो ये हमारा कली का स्टार्ट है। कली के स्टार्ट में हमने 2 सेट रखने हैं। ये देखिए ये 1 सेट है, इसके ऊपर नहीं बनाना, ऊपर हम तब बनाते हैं जब हम इंक्रीज करते हैं। अब हमने ये धागा लिया नेक्स्ट होल में, यहाँ पर 1 2 और 3।
एक सेट, दो सेट। डिक्रीज़ करते वक्त स्टार्ट में दो सेट होंगे, दो सेट्स को हमने इकट्ठा किया। इसके बाद फिर से तीन आएंगे जहाँ तक हमारी कली ख़त्म होती है। तो एक चेन ली, ये एक दो तीन, धागा लिया, नेक्स्ट होल में एक दो तीन, धागा लिया, नेक्स्ट होल में एक दो और तीन। ये देखिए एक दो तीन सेट हैं हमारे पास। इस फंदे को पकड़ लेंगे और सारे इस धागे को पकड़ लिया, सारे स्टिच निकाल दिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये हमने एक चेन ली, एक दो तीन, फिर धागा लिया, यहाँ पर हमने बनाया एक दो और तीन, फिर धागा लिया और ये जो लास्ट है यहाँ पर बनाएंगे एक दो और तीन, तीन है। बस ये आपने याद रखना है, डिक्रीज़ करते वक्त लास्ट में तीन पफ आएंगे। इस धागे को पकड़ लेंगे और सारे स्टिच निकाल दें आप। एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब ऊपर जाकर ये दो पफ हो गए। यहाँ से देखिए ये एक दो तीन चार पाँच हैं, फिर ये एक दो तीन चार हैं, फिर एक दो तीन हैं, अब यहाँ पर दो हैं। अब नेक्स्ट में ये एक हो जाएगा। तो कली को स्टार्ट करेंगे, फिर से वर्क को टर्न किया, कली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में दो पफ आएंगे, एक दो और तीन बार हमने धागा लिया। फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट में बनाना है एक दो और तीन, एक सेट और दो सेट, दो सेट का हम एक बना देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, धागा बड़ा करेंगे थोड़ा सा, एक दो तीन, ये धागा लिया, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन, एक सेट दो सेट और थर्ड बनाएंगे एक दो और तीन। अब ये देखिए एक दो तीन सेट हो गए पफ के। अब तीनों को एक किया, फिर हमने एक चेन ली यहाँ पर। अब देखिए ये यहाँ पर ये एक और दो थे, अब ये ऊपर जाकर हमारे पास एक आया है सेट। अब हमने लास्ट बनानी है, एक चेन ली, चेन सॉरी हमने पहले ले ली है। फंदे को बड़ा करेंगे, एक दो तीन, डिक्रीज़ कर रहे हैं हम। तो ये देखिए धागा लिया, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन। तो डिक्रीज़ करते वक्त दो आते हैं स्टार्ट में, एक और दो, इन दो का हम एक बना देंगे। यहाँ पर हमारी पत्ती ख़त्म हो गई। एक चेन लेंगे और धागे को हम काट देंगे। इस धागे को भी काट दें यहाँ से। तो ये हमारी एक पत्ती बन गई। इसी तरह से हमने सारी पत्तियां बनानी है। मैं आपको एक बार फिर से बना के बता देती हूँ ताकि किसी को भी बनाने में प्रॉब्लम ना आए। एक बार यही वाली पत्ती मैं आपको कंप्लीट फिर से बना के बता देती हूँ। ये हमने नॉट बना ली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक चेन ली, धागे को बड़ा किया, ये देखिए यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच हैं। पाँच के बाद हमने अब चार बनाने हैं, डिक्रीज़ करना है, एक दो तीन। और डिक्रीज़ करते वक्त हम इस पफ के ऊपर पफ नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे एक दो तीन। डिक्रीज़ करते वक्त हमारे पास स्टार्ट में, ये कली का स्टार्ट है, स्टार्ट में हमारे पास दो सेट आएंगे पफ के, एक और दो। दो से हम एक, दो को हम इस तरह से इकट्ठा कर देंगे। इसके बाद जितने भी पफ आएंगे वो तीन तीन आएंगे, तीन तीन सेट आएंगे। एक चेन ली, एक दो तीन, फिर यहीं पर देखिए एक दो तीन, फिर नेक्स्ट में एक दो और तीन, एक दो तीन है। यहाँ से धागे को पकड़ लेंगे, ये सारे यहाँ से फंदे निकाल दिए इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर हम ग्रीन कलर का धागा लगाएंगे। धागा हमने स्टार्ट करना है, पहले हमने यहाँ से निकाल लिया,
फिर हमने ये जो एक वाइट चेन बनाई है, वाइट चेन में इस तरह से लेकर यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे तो हमारा ग्रीन कलर का धागा स्टार्ट हो गया। अब हम ये वाइट और ग्रीन कलर के धागे को साथ कैरी करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने ये फंदा बड़ा कर लिया। फंदे को बड़ा करेंगे, पहले यहीं पर बनाएंगे 1 2 3, ये धागे को कैरी करेंगे साथ में। फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में ये देखिए ये वाइट कलर के धागे को साथ रखना है हमने। ये 1 2 3 बनाने हमने उसी तरह से 1 2 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा कर देंगे इस तरह से। एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे 1 2 3। 3 बनाने के बाद अब हमने वाइट कलर का धागा लगाना है। इस धागे को इस तरह से छोड़ देंगे और ये जो हमारा वाइट कलर का धागा है उसे स्टार्ट करेंगे। ये धागा लिया हमने वाइट कलर का, जहाँ पर हमने ग्रीन से बनाया है वहीं पर फिर से बनाएंगे। देखिए ये धागा लिया, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 और ये 3। फिर बनाएंगे नेक्स्ट में 1 2 3। फिर हमारे पास 1 2 3 सेट होंगे, तीनों को इकट्ठा करेंगे। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर ग्रीन के पफ हैं 1 2 3 4 बनेंगे। 4 में से जो ऊपर वाले हैं ये 2 आएंगे। ये जो ऊपर वाली रो दिखती है, ये जो रो है, जैसे ये वाइट वाली रो है, तो ये वाली रो है, इसमें 2 ऊपर ये आएंगे, एक इस साइड वाइट है, एक इस साइड वाइट आएगा, तो ये 4 हो जाएंगे। अब एक चेन ली, 1 2 3। इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पर बनाया 1 2 3। फिर हमने ये लास्ट में बनाया, देखिए कहाँ पे बनाया हमने, ये लास्ट में 1 2 3। तो जब भी मैंने आपको बताया है डिक्रीज़ करेंगे तो स्टार्ट पे हमने 2 सेट का एक करना है यहाँ पर, और एंड हमने करना है 3 सेट का। लेकिन जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो यही चीज़ उल्टी हो जाती है। यहाँ से जब तक जहाँ तक ये 5 सेट तक हमने बनाया है, वहाँ पर हमने जब हमने इंक्रीज़ किया है लास्ट में हमारे पास 2 होते थे सेट, लेकिन अब हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास 3 होंगे। बस ये फ़र्क आएगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में। 1 2 3, तीनों को इकट्ठा किया। तो अब देखिए ये ऊपर देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट रो में ये 3 हो जाएंगे। वर्क को टर्न कर लिया हमने, यहीं से फंदे को बड़ा करेंगे 1 2 3। डिक्रीज़ करना है तो स्टार्ट में हमारे पास 2 सेट आएंगे, एक यहाँ बनाया, एक नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 और 3। 1 और 2 सेट, 2 से हमने इकट्ठा किया 2 को। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर फंदे को बड़ा किया थोड़ा सा, ये 1 2 3। फिर धागा लिया हमने, नेक्स्ट में देखिए 1 2 3। 1 और 2 सेट हमने बना लिया। जो थर्ड सेट है वो हम ऑरेंज से बनाएंगे। पहले इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। नॉट बनाने के बाद हम यहाँ, अब हमने यहाँ पर बनाना है। ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिया, अब यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर हम ये ऑरेंज कलर का धागा स्टार्ट करेंगे और ये वाइट कलर के धागे को हम साथ रखेंगे। यहाँ पर आप स्लिप स्टिच बना दें ऑरेंज कलर से। उसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर थोड़ा सा फंदा बड़ा करेंगे। यहाँ पर 1 2 और 3। अब टोटल देखिए फिर से 1 2 3 पफ हो गए हमारे पास। तीनों को हमने इकट्ठा किया। सॉरी, मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ।
तो इन तीनों को मैं आपको इकट्ठा करके बताती हूँ। एक और दो वाइट हैं, एक ऑरेंज है। इस तरह से एक हमने चेन ली, फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, धागा लिया, इसी जगह फिर से बनाएंगे 1 2 3, एक सेट, दो सेट, तीसरा सेट हम वाइट से बनाएंगे। और ये देख लें आप, ये वाली साइड रॉन्ग है, रॉन्ग साइड में आप ये वाले जो धागे हैं वो निकाल दें। तो ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का जो हमारा रनिंग थ्रेड है वो भी मैंने इस साइड कर दिया, ये जो एक्स्ट्रा है स्टार्ट वाला वो भी इस साइड कर दिया। अब हमने यहाँ पर हम बना चुके हैं, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 3। तो यहाँ पर भी 1 2 3 सेट होंगे, तीनों को इकट्ठा करेंगे इस तरह से। एक चेन ली, धागे को बड़ा रखेंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 1 2 3, फिर नेक्स्ट में ये देखिए यहाँ पर 1 2 3। जब डिक्रीज़ करना है तो मैंने आपको बताया है 1 2 3, लास्ट में 3 सेट होने चाहिए, तीनों को इकट्ठा करेंगे। एक चेन ली। तो अब आप देखिए, ये जो फंदे हैं, धागे हैं, ये यहाँ पर आप काट दें। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 थे, अब ये 1 2 3 है, नेक्स्ट में ये 2 हो जाएंगे। वर्क को टर्न करेंगे, फंदे को बड़ा किया हमने, 1 2 3, धागा लिया, नेक्स्ट में 1 2 3। अब देखिए ये 2 हैं, 2 को हमने इकट्ठा किया क्योंकि हम डिक्रीज़ कर रहे हैं, स्टार्ट में 2 आएंगे सेट। एक चेन ली, इसके बाद 3 आएंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 और 3। 1 2 3 सेट हो गए, तीनों को इकट्ठा करेंगे, फिर एक चेन ली हमने, फिर फंदे को बड़ा करेंगे, 1 2 3 बनाए, फिर नेक्स्ट में, फिर ये देखिए यहाँ पर हमने बनाना है 1 2 3। 1 2 3 सेट हैं, डिक्रीज़ करेंगे तो लास्ट में 3 आएंगे। एक चेन ली। तो अब आप देखिए ये 1 2 3 है, अब ये 2 हो गए। अब नेक्स्ट रो में ये 1 आएगा, फंदे को बड़ा किया हमने, 1 2 3, इस तरह से, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 2 से 2 को इकट्ठा करेंगे स्टार्ट में, कली का स्टार्ट करते वक्त 2 को इकट्ठा करेंगे। एक चेन ली, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 2 3, फिर ये देखिए यहाँ पर 1 2 और 3। 1 2 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा करेंगे कली के एंड में, एक चेन लेंगे। तो अब देखिए ये ऊपर जाके एक पफ आया है। अब हम इसके ऊपर एक और बनाएंगे। इसको फिनिश कैसे करेंगे, ये हमने धागा लिया, 1 2 3, यहाँ से धागा लिया, फिर यहाँ पर 1 2 3, कली का स्टार्ट है तो 2 हमने सेट लेके इस तरह से इसे फिनिश करना है। एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई। ये जो हमने पत्ती स्टार्ट की थी वो पूरी डिक्रीज हो गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 हैं, उसके बाद ये 1 2 3 4 हैं, फिर 1 2 3, फिर ये 1 और 2
उसके बाद एक, और उसके बाद कोई नहीं रहा। तो इस तरह से दो हमने ये कलियां बना ली हैं, बाकी की आप कंप्लीट कर लें। तो दो पत्तियां हमने, दो कलियां हमने कंप्लीट कर ली है। अब बात आती है कि अगर आपने इसको बड़े साइज़ में थोड़ा सा बनाना है। ये हमने 5 बनाने के बाद, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 बनाने के बाद हमने रो को डिक्रीज़ किया है, पत्ती को। और आपने इससे बड़ा बनाना है तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 तक आप इनक्रीज़ कर लें। उससे भी बड़ा बनाना है तो फिर आप 7 पफ तक इनक्रीज़ कर लें। इस तरह से आप इसे बड़ा बना सकते हैं। तो 6 तक आपने इसे इनक्रीज़ किया है। ये देखिए, ये जो हमने फ्लावर बनाना है, ये हमने, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद डिक्रीज़ किया है फ्लावर बनाना। तो यहाँ पर आपको फिर ये करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पर 6 पफ बनाए हैं या 7 पफ बनाए हैं ऊपर, तो पहले आपको वहाँ पर 1 और 2, ठहरिए, ये देखिए, तो फिर आपको यहाँ पर पहले डिक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं वाइट वाले ऊपर पफ, तो ये पहले आप 5 वाली रो बना लें, उसके बाद फिर यहाँ से सेम वही चीज़ बनेगी। तो 5 वाली रो मैं आपको बना के बता देती हूँ किस तरह से बनानी है। डिक्रीज़ करने हैं, एक चेन ली, 1 2 3। इसमें मैंने आपको बताया है जब हमने डिक्रीज़ करना है तो हमने स्टार्ट में 2 सेट लेने हैं। 2 सेट लेने हैं तो इसके ऊपर नहीं बनेगा। ये धागा लिया हमने, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 और 3। 1 2, 2 सेट हैं हमारे पास, 2 को हमने इकट्ठा किया। डिक्रीज़ करते वक्त स्टार्ट में 2 पफ लेंगे, एक चेन ली, 1 2। ये वाली रो हम पूरी वाइट से बनाएंगे। नेक्स्ट में बनाया 2 3, फिर नेक्स्ट में बनाया। सिर्फ हमने स्टार्ट में 2 सेट लेने हैं, बाकी पूरी पत्ती में हमने, पूरी रो में हमने ये 3 3 लेने हैं सेट। इस तरह से फिर एक चेन लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2, एक दो 3 सेट हैं, तीनों को इकट्ठा करेंगे। फिर हमने एक चेन ली, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, 1 2 3 सेट हो गए। फिर से तीनों को इकट्ठा किया हमने, फिर एक चेन ली, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये देखिए 1 2 3 सेट हो गए। अभी देखिए आप इस तरह से इसे रख के, यहाँ पर 6 थे हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 5 होने चाहिए जो हमने अभी पफ बनाने हैं। तो ये 1 2 3 4 बने हैं अभी, तो 5th हम बनाएंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर ये लास्ट वाले में। तो जब हम पत्ती को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो लास्ट में हमारे पास 3 आएंगे सेट, ये 1 2 3। एक चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 थे, अब ये 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5 थे, तो 5 तक हमने ये पत्ती बना ली है। इसके बाद हमने सेम ये चीज़ उतनी ही बनानी है। सेम उसी तरह से अब नेक्स्ट रो में ग्रीन कलर लगेगा और उससे नेक्स्ट में फिर ये ऑरेंज लगेगा। ये देखिए स्टार्ट में आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, 2 3, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे 1 2 और 3। 2 सेट होंगे, दोनों को इकट्ठा कर दिया, फिर एक चेन ली, 1 2 3,
एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन सेट हो गए। इसके बाद एक चेन ली, अब यहाँ पर ग्रीन कलर लगेगा। तो बाकी का हमने उसी तरह से बनाना है, बस हमने, अगर आपने इसे बड़ा बनाया है, एक दो तीन चार पाँच छः तक बनाया है, तो पहले आप उसे पाँच तक ले आए। पाँच, एक दो तीन और चार और पाँच, पाँच तक ले आए। जैसे हमने यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच तक थे, तो उसके बाद जैसे हमने बनाया है उसके बाद आप वही बना लें। अगर आप सात तक बनाते हैं, जैसे ये मैंने छः तक बढ़ाया है इसे, एक दो तीन चार पाँच छः, तो अगर आप इससे भी आगे एक और रो बनाते हैं तो उसमें आपके पास ये सात आते हैं ऊपर पफ, सेवन पफ आते हैं। तो पहले आप उसे छः पफ करें, फिर आप उसे पाँच पफ करें डिक्रीज करके, फिर पाँच के बाद आप, जैसे हमने ये बनाया है, ये पाँच के बाद बना है, तो उसके ऊपर जाके आप ये पाँच के बाद वाला बना लें। इस तरह से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। बनाना आपने ये एक दो तीन चार पाँच, पाँच के बाद आपने ये ग्रीन कलर लगाना है नेक्स्ट रो में। अगर आपने यहाँ पर सात पफ रखे हैं, आठ रखे हैं या छः रखे हैं, तो पहले आप उसे वाइट कलर से डिक्रीज कर लें। तो फिर उसके बाद जब पाँच रह जाएंगे उसके बाद ऑरेंज और ग्रीन कलर लगाएं। इस तरह से आप इसे छोटा या बड़ा बना सकते हैं। तो अब मैं आपको ये पत्तियाँ कंप्लीट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, छः की छः पत्तियाँ हमने कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम कुछ स्टिच उठाते जाएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो इतना बनाने के बाद अब ये वाला पोर्शन हमने बनाना है, और ये वाला पोर्शन हमने किस तरह से बनाना है, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना है जैसे हमने इस पत्ती को डिक्रीज़ किया है। तो आप बस इतना समझ लें कि आपने यहाँ पर इसे डिक्रीज़ करना है। जैसे ये देखिए यहाँ पर इस रो में मेरे पास एक दो तीन चार पाँच हैं ये पफ स्टिच, उसके बाद हमने एक दो तीन चार किए हैं, फिर तीन, फिर दो, बस वही हमने यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखिए ये एक दो तीन चार पाँच, सेम ये वाली रो यहाँ पर है, पाँच है, तो हमने इसको डिक्रीज़ करना है। इस तरह से इसके ऊपर ये बनेगी और डिक्रीज़ करना है। तो मैंने आपको बताया है, फिर स्टार्ट में हम दो सेट लेकर उनको इकट्ठा करते हैं। तो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कोई आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। बस ये पाँच है, सेम ये वाली चीज़ अब सेम यहाँ पर बनेगी। ये पाँच है, पाँच के पहले हम चार बनाएंगे, चार से फिर तीन, और फिर तीन से दो, और फिर एक। तो ये हमने धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद हम एक चेन लेंगे, यहीं पर बनाएंगे एक दो और तीन, ये धागा लिया, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको हमने डिक्रीज़ करना है जैसे हम पत्ती को डिक्रीज़ करते हैं। तो डिक्रीज़ करने के लिए स्टार्ट में हम दो सेट रखेंगे, फिर एक चेन लेंगे। और जब हमने यहाँ पर डिक्रीज़ किया था तो फिर हमने पत्ती के एंड में तीन रखे थे, तो यहाँ पर भी बाकी सारी उसी तरह से बनेगी। तीन तीन हम सेट लेकर उन्हें इकट्ठा करते जाएंगे, एंड में भी, यहाँ पर कली के एंड में भी इसी तरह से बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसे बड़ा कर लिया, एक दो तीन, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक दो तीन, फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक दो तीन। तो ये एक दो तीन सेट हो गए हमारे पास, तीनों को इकट्ठा करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फंदे को बड़ा कर लिया, एक दो तीन, फिर यहाँ पर एक दो तीन, फिर नेक्स्ट में एक दो तीन। टोटल फिर से एक दो तीन सेट हैं। इस धागे को पकड़ लेंगे यहाँ से, एक चेन ली, एक दो तीन
तीन तीन बार धागा लेते जाएंगे। एक दो तीन, एक चेन। चेन लेने के बाद यहीं पर बनाना है हमने। देखिए ये लास्ट में, देखिए ये हमारी कली का एंड है, तो एंड में भी हमारे पास तीन सेट हैं। स्टार्ट्स दो से करेंगे तो एंड तीन पे करेंगे। तो अब देखिए ये एक दो तीन चार आगे ऊपर हमारे पास पफ, उसके बाद ये तीन आएंगे। इसके बाद हमने दो चेन लेनी है और इस साइड आ जाएंगे दूसरी कली की। धागा लिया, यहाँ पर वही जैसे हमने यहाँ पर रखा है, स्टार्ट किया है डिक्रीज करने के लिए, तो स्टार्ट में दो सेट रखे हैं, इसी तरह से यहाँ पर आएगा। स्टार्ट में दो सेट आएंगे, बाद में तीन तीन सेट को इकट्ठा करेंगे। स्टार्ट में दो को इकट्ठा करेंगे। तो ये दो चेन लेकर यहाँ पर हमने एक तीन, फिर नेक्स्ट में, तो ये एक सेट है, ये दो सेट है। यहाँ से धागे को पकड़ लिया, दो को हमने इकट्ठा कर दिया। इसके बाद एक चेन ली, एक दो तीन, एक चेन, एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए एक दो तीन बने हैं अभी अभी हमारे पास। तो यहाँ पर भी चार आएंगे। ये देखिए ये वाइट वाले एक दो तीन चार पाँच हैं, तो यहाँ पर ये चार आएंगे डिक्रीज होने के बाद। अगर आपको ना पता चले तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। एक दो तीन, डिक्रीज करते वक्त एंड में तीन आएंगे हमारे पास सेट। इसके बाद एक चेन ली, तो ये देखिए ये इस तरह से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। वर्क को टर्न करेंगे, यहीं से बड़ा करेंगे। सेम उसी तरह से स्टार्ट हमने दो सेट से करना है, दो तीन, फिर नेक्स्ट में एक और दो सेट। स्टार्ट हम दो से करेंगे और एंड हम तीन पे करेंगे। एक दो तीन,
एक दो तीन, तीन को इकट्ठा करेंगे। तो ये एंड में है, ये देखिए ये कली के एंड में एक दो तीन आए हैं। एक और दो चेन लेंगे, क्योंकि हमने दूसरी कली में जाना है तो यहाँ पर दो चेन ली है। ये देखिए एक दो तीन। अब यहाँ पर भी स्टार्ट में दो सेट लेंगे, तीन नहीं लेने। एक और दो, दो को इकट्ठा कर देंगे। एक दो तीन, सेम इसी तरह से हमने एंड तक बनाना है। एक दो और तीन। तो अब देखिए, अब ये इस साइड देखिए एक दो तीन है, ऊपर एक दो तीन है। वाइट वाले पांच थे, फिर ये चार हो गए, फिर तीन हो गए, अब दो होंगे, फिर एक। तो सेम इसी तरह से हमने इसे बनाना है। एक चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट में स्टार्ट में हमने दो से एक करना है, दो को इकट्ठे करना है, एक चेन ली। उसके बाद हमने तीन तीन लेने हैं, एक दो तीन। तीन, तीन को इकट्ठा किया, उसके बाद एक और दो चेन ली दूसरी कली स्टार्ट करने के लिए। अब यहाँ पर भी दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हमने दो सेट लेने हैं, एक और दो। उसके बाद तीन तीन बनाएंगे, एक दो तीन। एक दो तीन, एंड में हमने तीन रखने हैं कली के, एक चेन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक और दो, एक और दो, इसके बाद एक आएगा नेक्स्ट रो में। स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट में हमने दो
को लेकर, 2 सेट को लेकर इकट्ठा करना है, 1 और 2। इसके बाद 3, 1, ये देखिए 1 2 3। सेम जैसे यहाँ पर हमने पत्ती डिक्रीज़ की है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हमने उसी तरह से की है। अब देखिए ये 1 और 2 पफ थे, यहाँ पर ये 1 पफ आया है ऊपर जाके। इसके बाद इस साइड आएंगे 2 चेन लेने के बाद, तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट में 2 सेट का 1 बनाएंगे, 1 और ये 2, 1 और 2 स्टार्ट करेंगे 2 से। इसके बाद 3 से करेंगे, एक 2 3, 3 का 1 बना देंगे, एक चेन लेंगे। देखिए इस साइड भी अब ऊपर 1 आया है, इस साइड भी 1 आया है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, फिर 1 2 3 है, 1 2 है और 1 है। ये आप साथ साथ चेक करते जाए ताकि आपकी कोई रो भी गलत ना हो जाए, किसी रो में मिस्टेक ना आए, नहीं तो फिर आपको निकाल के बनाना पड़ेगा तो वो ज़्यादा मुश्किल लगेगा। अब हमने एंड करना है तो ये यहाँ पर बनाया, बिल्कुल उसी तरह से 2 से हमने 1 करना है, ये 1 सेट और 2 सेट, 2 को हमने इकट्ठा करना है। एक चेन, फिर ये 2 चेन। दूसरी कली में जाने के लिए हम 2 चेन लेते हैं, धागा लिया, 1 और 2 सेट, 2 से हमने 2 को हमने इकट्ठा किया, एक चेन लेंगे और यहाँ पर हम धागा काट देंगे। तो इस तरह से ये हमारी एक पोर्शन हमने बना लिया। इसी तरह से हमने ये सारे पोर्शन बनाने हैं, यहाँ पर धागे को काट देंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए पास से आप देखिए, ये देखिए ये हमारा फ्लावर पैटर्न है। यहाँ पर भी ये 1 2 3 4 इसकी पत्तियाँ हैं और 2 हमारी ऑरेंज की आ गई, तो यहाँ पर भी फ्लावर कंप्लीट हो गया। किसी भी फ्लावर को आप देख लें, यहाँ पर ये देखिए ये वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया। 2 इसकी ऑरेंज की हैं और 4 ये हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल पास से दिखा दिया है ताकि अगर आपका कोई आपकी मिस्टेक आए तो आप देख सकते हैं किस तरह से बना है। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ पर पत्ती डिक्रीज़ की है, सेम उसी तरह से यहाँ पर पत्ती डिक्रीज़ की है। यहाँ पर 5 हमारे पास वाइट थे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और जब हम डिक्रीज़ करते हैं स्टार्ट में हम 2 सेट को लेकर 1 करते हैं, एंड में हम 3 सेट को लेकर 1 करते हैं। तो सारी ऑरेंज कलियाँ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम जहाँ सेंटर में बनाएंगे तो वाइट कलर स्टार्ट करेंगे, एक नॉट बना ली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस फंदे को बड़ा कर लिया उसी तरह से 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने धागा लिया, इसे यहाँ से पकड़ लेंगे। 5 बार ले सकते हैं, 6 बार ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा इस पफ को हैवी रखना चाहते हैं तो 6 बार आप धागा घुमा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से लेंगे,
देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हमने धागा बड़ा कर लिया, इसी चेन में ये एक बार, ये दो बार धागा लिया, 3 4 5, टोटल मैंने यहाँ पर 5 बार धागा लिया। इसे यहाँ से पकड़ लेंगे। पफ हमने उसी तरह से बनाया है जैसे हमने सारे में बनाया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर धागे को बड़ा करेंगे, यहाँ पर 5 बार बनाएंगे, 1 2 3 3 4 5। तो इस तरह से बना के आप यहाँ तक आ जाए। एक बार आप क्लोज में देख ले किस तरह से बनाना है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे बनाया। इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है यहाँ पर नेक्स्ट चेन में। ये हमारी नेक्स्ट चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद धागे को बड़ा करेंगे। ये एक बार धागा लिया, 2 3 4 5, 5 बार धागा लिया हमने। इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से, फिर धागे को बड़ा किया। तो इसी तरह से ये बनता जाएगा, यहाँ तक आप बना लें। तो यहाँ तक देखिए मैंने बना लिया। अब हमने इसे ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन देख ले कहाँ पर करेंगे। ये हमारा सेंटर वाला पोर्शन है, तो यहाँ इसकी चेन में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इस साइड जाएंगे, ये यहाँ से चेन बनाएंगे, यहाँ पर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 मैंने चेन ली, इसे घुमा लें आप और यहाँ सिंगल क्रोशिया करें। आप यहाँ पर चेन बनाकर भी आ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 4 चेन बनाई हैं। आप यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाकर भी आ सकते हैं। तो इसके बाद उसी तरह से है जैसे हमने इस साइड बनाया है। तो ये हमने बनाया है सिंगल क्रोशिया। इसके बाद धागे को बड़ा कर लिया, 1 2 3 4 5। एक 2 3 4 5। सिंगल क्रोशिया किया, फिर धागा बड़ा करेंगे और इसी तरह से आप ये कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे यहाँ ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से एक चेन लेंगे, धागा काट देंगे। तो अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक जाएंगे। तो सारी कलियाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आ गए हम। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से है, सिंगल क्रोशिया किया हमने। इसके बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे इसे। फिर एक चेन ली, फंदे को बड़ा करेंगे, यहाँ पर 3 बार धागा लेकर पफ बनाएंगे, 1 2 3। फिर हमने धागा लिया, फिर नेक्स्ट होल में यहाँ पर 1 2 3, सारे स्टिच इस धागे को पकड़ लेंगे, सारे स्टिच निकाल देंगे। फिर इस फंदे में से लेंगे, फिर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, फंदे को बड़ा कर लेंगे, 1 2 3
4। यहाँ पर मैंने 3 बार धागा घुमाया है, यहाँ पर 4 बार घुमाया है। इसे पकड़ लेंगे, फिर 2 से 1 करेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन ली हमने, 3 चेन लेकर यहीं पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया हमने, फिर से पफ बनाएंगे। और पफ हम कहाँ बनाएंगे, पहले जहाँ पर हमने ये वाइट पफ बनाया है सेम इसी जगह फिर से बनाएंगे। ये धागे को थोड़ा बड़ा रखेंगे पफ बनाने के लिए। 2 3 बार धागा लिया, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, फिर ये सारे स्टिच निकाल देंगे। इस धागे को पकड़ेंगे, फिर यहाँ से इसे लेंगे, इसके बाद फिर 1 चेन लेंगे, धागा बड़ा रखेंगे। 1 2 3 4, यहाँ से पकड़ेंगे। 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया, फिर इसी जगह 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, सारे स्टिच निकाल देंगे। एक 2 3 4, 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, फिर 1 2 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। तो इस तरह से बनाकर आप यहाँ तक आ जाएं तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनेगा आगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर पहले यहाँ बनाएंगे, फिर यहाँ पर होल में बनाएंगे। 1 2 3 बार धागा लिया। यहाँ पर हमने चेन में नहीं बनाना, इस पफ के ऊपर जो चेन है वहाँ पर बनाएंगे। 1 2 बार धागा लिया, 3 बार लिया, सारे स्टिच निकाल देंगे। यहाँ से इसे लेंगे, इसके बाद 1 चेन ले, 1 2 3 4, 1 2 3 चेन ली, सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन लेंगे, धागा लिया, यहीं पर बनाएंगे पहले 1 2 3। इसके बाद हम इस साइड बनाएंगे, यहाँ पर ये बीच में जो चेन है यहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे। 1 2 3, इस तरह से। इसके बाद 1 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 चेन ली, 3 चेन लेकर यहीं पर पहले सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3, फिर नेक्स्ट में 1 2 3, बाकी उसी तरह से बनेगा। फिर इसके ऊपर 1 चेन लेकर इस तरह का पफ बनाएंगे। तो इस तरह से ये आएगा। ये देखिए, आप इसे कंप्लीट कर लें। तो किनारी कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में हमने इसे ज्वाइन करना है। यहाँ पर मैंने 3 चेन ली, 3 चेन लेकर
एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे और एक बार हम यहाँ पर बनाएंगे जहाँ हमने स्टार्ट किया है। सेम उसी तरह से बनाया है जैसे हमने सारी किनारी बनाई है। 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद हमने इसे ज्वाइन करना है। सेंटर में देखिए हमने 3 चेन ली है, तो यहाँ पर भी हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर यहाँ पर इसे ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। 1 चेन लेकर धागा काट देंगे। तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब सेंटर में आप एक फ्लावर बनाकर यहाँ पर लगा दें। ये देखिए फ्लावर बनाने से इसकी लुक कितनी अच्छी हो गई है। पहले देखिए ये इस तरह से दिखता है, तो फ्लावर आप ज़रूर लगाएं। यहाँ पर मैंने ग्रीन बनाया है सेंटर, तो आप सेंटर में ऑरेंज के सेंटर में वाइट कलर से भी बना सकते हैं। और इस फ्लावर की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। ये देखिए मैंने यूट्यूब ओपन की है, यहाँ ये सर्च का आइकन है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए मैजिकल थ्रेड्स लिखेंगे, मैजिकल थ्रेड्स ये लिखा है, और यहाँ पर इसे सर्च करेंगे तो ये मेरा चैनल खुल गया। यहाँ पिक को हाथ लगाएंगे, यहाँ पर देखिए वीडियोस लिखा है, फिर प्लेलिस्ट लिखा है। तो प्लेलिस्ट में वूलन और थ्रेड फ्लावर्स की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे। तो ये वाला फ्लावर है, मैंने आपको दिखा दिया है आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। या तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हैं, या फिर मैं जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी वहाँ से देखकर आप ये फ्लावर बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। जैसे ये फ्लावर की है, ये वूलन ड्रेसेस फॉर लड्डू गोपाल, समर ड्रेसेस फॉर लड्डू गोपाल, और ये थालपोश की है, सॉक्स की है, तोरन की है, कैप की है, ये श्रग और जैकेट है। देखिए इसमें श्रग और जैकेट है, आप जो भी बनाना चाहते हैं। और ये बच्चों की इसमें फ्रॉक वगैरह है, ये देखिए टोपी है, कैप है, ये सॉक्स है बच्चों की। तो इस तरह से जो भी चीज़ आप देखना चाहते हैं उसे आप, ये देखिए ये मोबाइल कवर की है, उसे आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ सकते हैं। तो अब हम इस फ्लावर को यहाँ पर सुई धागे से अटैच करेंगे। पहले जो इसके साथ धागा है दोनों साइड, इसे आप उस साइड ले जाएं, दूसरी साइड यहाँ से निकाल के। और इसी तरह से इस साइड वाले धागे को भी आप यहाँ पर निकाल लें। पहले तो आप इन दोनों की नोट लगा दें, बाद में आप इसे सुई धागे से स्टिच कर दें। ये देखिए ये इस तरह से भी फिक्स हो गया, लेकिन अभी ये इस तरह से लूज़ है, हमने सिर्फ इसे अटैच किया है। अब आप इसे सुई धागे से पक्का कर सकते हैं। अब देखिए ये फिक्स हो गए, तो आप जिसे कंप्लीट कर लें। तो अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। और दूसरी साइड ये जो धागे हैं इन्हें आप
ये देखिए दोनों को ही मैंने यहाँ पर नॉट लगा दी है, स्टार्ट वाला और एंड वाला जो होता है, यहाँ पर नॉट लगाकर दोनों दोनों आप धागे इकट्ठे कर दें। ये देखिए इसकी भी मैंने नॉट लगाई है, स्टार्ट वाले की और एंड वाले की नॉट लगाकर अब आप यहाँ पर इन्हें बीच में क्रोशिया से एडजस्ट कर दें इस तरह से, और एक्स्ट्रा धागा आप काट दें। ग्रीन वाले को ग्रीन में कर दें, ऑरेंज वाले को ऑरेंज में एडजस्ट कर दें इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।